हरियाणा की बड़ी खबर का, जो कि हरियाणा से सामने आ रही है। दरअसल चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनका नाम लगातार चर्चाओं में पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, अब आखिरकार उन्होंने कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया है। बीते कल ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को अलविदा कहा था और आज उन्होंने कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने उन्होंने पार्टी का पटका पहनाया चौधरी बीरेंद्र सिंह को, और इसी के साथ ही एक दिन पहले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा था। बृजेंद्र सिंह पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बृजेंद्र सिंह उनके बेटे हैं और बीरेंद्र सिंह की 10 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस में वापसी हुई है। राजनीति के ट्रेजेडी किंग बीरेंद्र और बंगाल बेल्ट में उनका दबदबा माना जाता है। तो हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह मंगलवार को, यानी कि आज, पत्नी प्रेमलता के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाया। उनकी 10 साल बाद घर वापसी हुई है। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह के करीब 1 महीने पहले ही उन्होंने कांग्रेस में शामिल वो हो चुके थे और दिल्ली से भी हमारे कई साथी यहाँ आए हैं। ये बीरेंद्र सिंह का कहना है, आज उन्होंने जब पार्टी ज्वाइन की, इस दौरान उन्होंने तमाम बातें रखी अपनी, जिसके दौरान जो है उनकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली के भी तमाम साथी आज मेरे यहाँ पहुंचे हुए हैं। जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ मेरा बहुत लंबा सफर रहा। जो यहाँ आए हैं सिर्फ हरियाणा भर से नहीं बल्कि दिल्ली से भी हमारे साथी आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आए हैं और राजस्थान से भी कुछ साथी हमारे आए हैं और पंजाब से भी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे मैं ये समझता हूं कि आप भी मेरे जैसे मैं कर रहा हूं कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया में आप मेरे साथ हैं। जरा हाथ खड़े करके बताओ कि आप हमारे साथ हैं। बिल्कुल साथ है साहब। कांग्रेस के बहुत से छटे हुए जो लोग हैं जिनको वाकपटुता में बीजेपी को हराने की क्षमता है, इसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी भी हैं, हाँ, और मेरा बेटा भी है। मेरा बेटा, मेरी धर्मपत्नी रणदीप, मेरा भाई, मेरे मामा का छोरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी बुआ का छोरा। ईस्ट एंड वेस्ट, होम इज द बेस्ट, ये पुरानी कहावत साबित करते हुए अपने घर वापसी में आए मेरे भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, मिसेस बीरेंद्र जी। कोई व्यक्ति जाता है, बहुत दिन के बाद घर वापसी होती है तो सबको खुशी होती है, आने वाले को भी और जिस घर में आते हैं उनको भी। तो भाई आज चौधरी बीरेंद्र सिंह की और सभी इनके साथ बहुत सारे साथी है, ये सब कांग्रेस में ज्वाइन किया है, उनका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा मुकुल जी ने कहा कि आज समय ऐसा है, कांग्रेस को जरूरत है, देश को जरूरत है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए सब छत्तीसगढ़ी होकर अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। जब ही हमारा संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा। पर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये साहस दिखाया कि अपनी स्वयं की उस समय की पार्टी की लाइन तोड़ के वो किसानों के साथ खड़े हो गए। जब हमारी पहलवान बेटियों के साथ अपमानित व्यवहार हो रहा था तो ये नौजवान सांसद विजेंद्र वहां बैठे, ये सब बातें छोड़कर पार्टी की लाइन तोड़कर एक बार फिर हरियाणा की बेटियों के साथ खड़े हो गए। ये व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है, ये व्यक्ति के आचरण को भी दर्शाता है और शायद इसीलिए एक बार फिर ये जुड़ाव सुनिश्चित था। ये प्रभु ने लिख रखा था, ये गांव खेड़े ने लिख रखा था और आज फिर ये जुड़ाव हुआ है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, व्यक्तिगत तौर से भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमल कंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि ईस्ट एंड वेस्ट, होम इज दी बेस्ट। आखिरकार घर वापसी बीरेंद्र सिंह की हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका?
बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 10 साल पहले जो है चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने भाजपा का थामन जो है वो थामा था। लेकिन अब जिस तरीके से एक बार फिर जो वो अपने घर वापसी कांग्रेस में उन्होंने की है, और देखना होगा कि किस तरीके से जिस तरीके से उनकी घर वापसी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इसकी मजबूती जो है वो मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस को मजबूत करने की, तो वो कोशिश जो है लगातार जारी है। जी, लेकिन देखिए जाट वोट बैंक जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उचाना सीट को लेकर भी अनबन चल रही थी, और इसी के साथ ही जो जाट बेल्ट है हरियाणा में, जाटलैंड की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से हिसार से चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह सांसद हैं और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर जो सांसद बने थे, लेकिन अब जिस तरीके से वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए एक चिंता की बात जरूर हो कि किस तरीके से जो बीजेपी जो है मजबूत होती हुई जा रही है, कांग्रेस मजबूत होती हुई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आज शामिल चौधरी बीरेंद्र सिंह हुए हैं, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगी कि उनके बेटे को टिकट कहां से देना है। कमल, चर्चाएं ऐसी भी हैं कि हरियाणा बीजेपी के कुछ लोग जो हैं, कुछ नेता, कुछ विधायक इनके संपर्क में हैं, जिनको अब प्रलोभन जो है हरियाणा बीजेपी की तरफ से लगातार दिया जा रहा है उनको रोकने को लेकर के। बात में कितनी सच्चाई, कितनी दम? बिल्कुल, जिस तरीके से शामिल आज बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में हुए हैं, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और दूसरे विधायक भी जो है शामिल हो, और क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में प्रयास यही लगाए जा रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हो। ऐसी कोशिश जो है इन नेताओं की रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक ये सेंध लगानी जैसी बात हो गई, क्योंकि जो जाटलैंड है हरियाणा की, उसमें बीरेंद्र सिंह का भारी दबदबा माना जाता है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं बीजेपी का जो जाट वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से जरूर की जाएगी।